हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई अपडेट लेकर आया हूं और ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए है। ये अपडेट आई है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फुल कम्प्लेक्स की तरफ से। और ये जो एडवर्टीज़मेंट निकली है वो आपका अप्रेंटिस के लिए निकली है, जो सत्र 2022 से 23 के लिए अप्रेंटिस कराएगी। अभी आप लोग देख रहे हो कि लगातार जो भी वीडियो आ रही है वो आपका अप्रेंटिस से रिलेटेड ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आईटीआई के स्टूडेंट के लिए खासकर। तो जो भी वैकेंसीज़ आ रही है आप लोग अप्रेंटिस के लिए आ रही है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अप्रेंटिस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने ट्रेड से है, जहाँ भी वैकेंसी आई है आप उसमें अप्रेंटिस करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इनका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो जो भी वैकेंसीज़ निकलेगी आगे फ्यूचर में, तो उसमें अप्रेंटिस वाले को आपको मौका पहले दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है और उसमें वेटेज भी रहता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका वेटेज दिया रहता है अप्रेंटिस का, तो उन छात्रों को पहले मौका दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि जहाँ से भी हो अप्रेंटिस, कहीं से भी आप करिए। कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सबका वैल्यूएशन एक ही है। लेकिन अगर जिस डिपार्टमेंट से करते हैं, अगर उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है तो आपको वो बेनिफिट करेगा वहाँ पे जॉब जब निकलेगी तब के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो अप्रेंटिस हो, जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी वैकेंसीज हो, एडमिशन हो, सीटीआई एडमिशन, आईटीआई एडमिशन, इन सभी से रिलेटेड जानकारी हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ये वैकेंसी है अप्रेंटिस की, ये डिपार्टमेंट जो है एटॉमिक एनर्जी, जिसे न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। जो इसका प्लांट जो है आपका हैदराबाद में है, जो स्टेट तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कंपनी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। तो जो आप देख पा रहे हो कि अप्रेंटिस निकला है, वैकेंसी इंगेजमेंट ऑफ आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द ईयर 22-23। मतलब आईटीआई के लिए जो भी वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस के लिए, उसे ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाता है। और ये सत्र 22-23 के लिए निकली है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है आपका 1 ईयर का होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है। तो इसमें बहुत सारे ट्रेड है और वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी है निकली है। तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसीज है, उसकी क्वालिफिकेशन और इसका स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे सबसे पहला में है अटेंडेंट ऑपरेटर है, केमिकल प्लांट के लिए वैकेंसीज दी है आपका 7। इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, मशीनिस्ट, केमिकल प्लांट ऑपरेटर, टर्नर, कारपेंटर। तो इन सभी की वैकेंसी, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं फिटर में 119 वैकेंसी है। उसके बाद हर एक की वैकेंसी 6, 8, 17, 5, उसी तरह टर्नर में 2 है, कारपेंटर में 2 वैकेंसी है। तो इस तरह वैकेंसी की डिटेल दी है आपका। और इन सभी ट्रेडेड मतलब सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक जो ट्रेड है, इसका जो स्टाइपन आपको मिलेगा पर मंथ 8,050 रुपये आपको मिलेगा स्टाइपन के तौर पे। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपका 10th रहेगा। और उसके बाद जिस ट्रेड से वैकेंसी निकली है उस संबंधित ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए, वो भी अपीयरिंग नहीं, पास होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रेडें नीचे दी गई हैं। इसमें आपका जैसे कोपा है, कोपा के लिए 74 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल है 2 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 4 है, वेल्डर के लिए 21 है। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। और इनका जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 7700 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ट्रेडें हैं वो 1 साल वाली ट्रेड है। और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रहेगा आपका 10th रहेगा। और संबंधित ट्रेड में आईटीआई, जैसे कोपा है तो कोपा से आईटीआई, मैकेनिकल डीजल से आईटीआई, प्लम्बर से आईटीआई और वेल्डर से आईटीआई होने चाहिए। टोटल देखा जाए कुल मिला के तो आपकी जो पोस्ट है टोटल वो 345 पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपका। अप्रेंटिस के लिए इतनी वैकेंसी नहीं आती है कभी, खासकर आपका एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में। अब इसके बाद बात आती है कि आप इसमें अप्लाई कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या है। तो जो भी छात्र अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले है कि उनको apprenticeindia.gov.in के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहीं भी आप अप्रेंटिस करिए ऑल ओवर इंडिया में, आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इसी के थ्रू आपका कहीं भी आपका अप्रेंटिस हो सकता है। तो जो भी छात्र हैं सबसे पहले apprenticeindia.gov.in पे अपने आप को रजिस्टर करें, उसमें अपना पूरा प्रोफाइल उसमें
कंप्लीट करें, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो आपको इस पर पहले अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है कि अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, उसका पूरा डिटेल हम प्रोसेस नीचे बताएंगे आपको कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, वो भी आपका मेरिट बेसिस पे। जो मेरिट है आपका ट्रेड, जो भी ITI संबंधित ITI का जो ट्रेड है उसमें आप जो नंबर लाए हैं उसी के मेरिट पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और ये आपको कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के माध्यम से। जो आपने अप्रेंटिस के वेबसाइट पे जो अपना ईमेल रजिस्टर्ड किया होगा उस ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद बात करें कि लास्ट डेट कब है रिसिप्ट की, तो आपको ऑनलाइन जो सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन, वो लास्ट डेट है 5 नवंबर 2022। अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट आपको टाइम लगेगा। हम प्रोसेस अभी नीचे बता रहे हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। और एक अच्छी बात है कि इसमें एज का मिनिमम एज दिया है, लेकिन आपको मैक्सिमम एज नहीं दिया है। मतलब मिनिमम एज आपका 18 से कम नहीं होना चाहिए जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक। तो मैक्सिमम एज कोई नहीं है, तो मैक्सिमम एज वाले जो भी है, जैसे जनरली रहता है कि 18 से 24 या 18 से 27 रहता है, तो उससे ज़्यादा हायर वाले जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया है इसमें आपको कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो मेडिकल फिटनेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब जब ज्वाइनिंग होगी उस समय आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके थ्रू अगर आप उसमें क्लियर हो गए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद एक लास्ट सबसे आपका बोल्ड करके दिया है कि कैंडिडेट शैल इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस मेंशन ऑन देयर आधार कार्ड। मतलब कि जो भी आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन किया है उसके थ्रू आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि कहीं भी आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं, जॉब में हो, अप्रेंटिस में है, तो उसके पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी केस या FIR ये सब तो लॉन्च नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको अभी से ही पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप जहाँ भी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस स्टेट में है, वहाँ से जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे आप उसको अप्लाई करके अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा के अभी से रख ले, क्योंकि ये हर जगह काम देता है आपको। उसके बाद 14 पॉइंट में आपको मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मतलब ये सभी डॉक्यूमेंट है, आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, उसके बाद ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका नंबर, पासबुक, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और फोटो कॉपी ऑफ ऑल अबव मेंशन डॉक्यूमेंट जो भी ऊपर दिया गया सभी की फोटो कॉपी, और 4 पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ लेके जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में लगेंगे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट का आप फोटो कॉपी और ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। उसके बाद बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें। तो हमने बताया था कि अप्लाई कैसे, ऊपर बताया था प्रोसेस, लेकिन अब ये डिटेल दिया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिस, यहाँ देख पा रहे हैं कि अप्रेंटिस india.gov.in का पोर्टल है, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड आता है, रजिस्टर्ड में आपको कैंडिडेट पे जाना है। ठीक है, कैंडिडेट पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इस तरह का परफॉर्मा खुल के आ जाएगा। अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो ITI पे क्लिक करिएगा, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, उसे रोल नंबर जैसे ही सबमिट करेगा आपका पूरा डिटेल इसमें फिल होके आ जाएगा। अगर कोई अदर स्टूडेंट है तो इसमें सभी डिटेल फिल करके इसको क्या करना है, इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको अब कहाँ जाना है, लॉगिन पे जाना होगा। जब रजिस्टर्ड किए होंगे तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिला होगा, उस बेसिस पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, ठीक है, लॉगिन करेंगे आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड से, तो लॉगिन करने के बाद आपका एक पेज खुल जाएगा, होम पेज खुल जाएगा। उस होम पेज में आपको क्या करना है कि अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ दिया हुआ है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, तो एस्टेब्लिशमेंट नेम से आपको सर्च करना है। तो जो कंपनी में आप करना चाहते हैं उसको आप सर्च करिएगा। तो इसमें हम लोग को सर्च क्या करना है कि जैसे अभी आप एटॉमिक एनर्जी वाले में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जिसकी जो वैकेंसी है तो आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस वाले में NFC सर्च करिएगा तो जितनी भी वैकेंसी है
वो वैकेंसी क्या होगी आपका ओपन होके आ जाएगा। और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कोपा में है, इलेक्ट्रीशियन में है, जिस ट्रेड में है उस ट्रेड के सामने आपको क्या करना है, इस अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई पे इस पर आप क्लिक करिएगा तो अप्लाइड आपका वो शो होने लगेगा, मतलब कि आपका उसमें अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रिंट आउट लेके उसको रख लेना है। तो इस तरह आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं, 5 नवंबर के पहले इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपका अप्लाई नहीं हो पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ।